ओ बच्चा बुलाट, अरे कहाँ रह गए हो बच्चा? करे या काखा का हो रे? काखा नहीं जानते का? ये काखा का हो? अरे जौन हमें पप्पा के ना भाई रहे हैं, हाँ, उनका काखा उनका काखा नहीं कहते बच्चा, हाँ, उनका काका कहा थी। का काका, काका, हाँ, काका, अरे मुँह इतना ना बगारो। काका, काका, हाँ। बच्चा बुलट, हम सोची थी ये रायचंद के वासियन का, ये रायपुर के पासियन का दिमाग खराब होगा का? भाई पासियन का बता रहा। तो हिंदू कहते हैं रायपुर के पासियन का। अरे ये रायपुर के वासियन का। अच्छा, रायपुर के पासियन का। अरे ये रायपुर के लोगन का। अच्छा, ये रायपुर के लोधन का। लोधन का नहीं तो बताइए मुरैयन का। अरे ये रायपुर के जौन प्यारी प्यारी जनता है। अच्छा, ये मनैवन का। हाँ, ये मनैवन का हम अपन परिचय दे दे बच्चा घंटा बजाए के। सही कहा तो काका, अपन परछा दे दियो। कैसे मनैयन के पास परछा नहीं ना माठा मारे की दिक्कत हो। परछा बता रहा, परछा नहीं तो बताइए नान दे दे। अरे अपन परिचय, हम कोहिन कहाँ से आए रहेन, कहाँ का जाए रहेन, हमारा नाम का हो। अच्छा, तो हाँ, नाम कहाँ है? अब तो है बच्चा बुलट, बताओ बताओ काका बताओ। हमारा नाम लाला रायचंद्र श्रीवास्तव घंटा बजाए के। लाला चंद श्रीवास्तव घंटा बजाए के। लाला रायचंद श्रीवास्तव घंटा बजाए के। यह बताओ काका, अगर घंटा ना बजाओ जैसे हले ले घंटी बजाए। कहती आओ क्या हो काका, यह बताओ, यह जूता तुमका गोड़े में पहने कहीं कि कखरी में चापा कहीं हो? यही का, यही चापे देता। अच्छा, यही का अगर गोड़े में पहरित, हाँ, तो ये अब तक हमें लाए न रहती, हमारे पुरखन के निशानी आए। यही का पहरी थी टाइम टाइम से। कब पहना तो हो टाइम टाइम से। यही का मान लियो खाना खाए लागी थी तो पहन ले थी। तो 2-4 किलोमीटर चलत हुई हो। और चले के कौन काम बच्चा? अरे खाना अब जनतो नहीं, हाँ, कि बफर सिस्टम लगा है। अच्छा, पप्पा का सिस्टम। पप्पा के नहीं, तोरे अम्मा का लाभ है। बता रहा, अरे पहिर के और खड़े खड़े खाए लियो। हाँ, मान लियो कतो उतार दे, हाँ भाई, तो तुम्हारी की तरह के चोर चमार उठाए ले जाए। यह बताओ तुमका हम चोर चमार नजर आई तो है? अच्छा, हम नहीं कहे तब तुम अपने मुँह चाहे जौन कहो। अच्छा, यह बताओ तो हाँ, पुरखन का निशानी कब के आया? अरे काका, अरे कहाँ रहो बच्चा स्कूटर? तुम अबे तक अंदर घुसे रहे हो का घंटा बजाए के? तो पप्पा का सिस्टम लगा है।
बप्पा के नहीं तो बताइए, अरे अम्मा के लाख सिस्टम, बफर सिस्टम। बफर सिस्टम कहीं बप्पा का सिस्टम लाग है तो और यही का हम सोए जाए थी तो पहन ले थी। एक आओ का? एक काका हाँ बच्चा, काका बता बच्चा। काका काखरी में दाबे का नहा यही का गोले में पहले गया। पापा चौड़ी तरह हम तू न पहने हैं, बतारा तू एक का गोले में पहनाओ। यही का जब सोई थी तबे न पहली। अच्छा तो ये तोहरे पुरखा के निशानी है, हमारे पुरखन के निशानी है बच्चा। तोहरे पप्पा के हो। काका जब सो थी ना तो एक आँखी में पहन के सोवा थी। हो सका तो सही कहा तू। या जौन हमारे बप्पा रहे ना। अच्छा तोहरे पप्पा क्या नहीं, हाँ। जौन हमारे बप्पा के बप्पा यानी हमारे बाबा रहे ना। अच्छा उनके उन्होंने कहना हो फिर को क्या? ये जौन हमारे बप्पा के बप्पा हमारे परताजा रहे ना। अच्छा उनके उन्होंने कहना हो ये हमारे जौन बप्पा के बाबा रहे, उनके जौन बप्पा रहे। अच्छा उनके हमारे आजा उनके आया। यह उनके आए और वे अपने खिचड़ी माँ बियाहे में जब खिचड़ी खात रहे तो पाएंगे। के परदादा हम कहे थे काका अगर एक तुम हरदम कखरिया में चापे रही हो ना तो हम कहे थे तुम का 8-10 पीढ़ी चली जाई तो हाँ पूरी पीढ़ी खत्म हो जाए। हाँ तो ये गारंटी है। मगर ये तुम्हार जूती न खत्म। बच्चा स्कूटर स्कूटर ओ काका कहाँ चलाए आयो? हे काका हाँ। एक काम करो, एक काम ये करो, यह का निकाल के पहन। अरे बाप रे क्या होगा? रुक जाओ सांस ले दो, सांस फूल रही है। अरे सांस नहीं तो पतोहू बताई है। सांस अरे वही कहाँ से आ रहे? सांस फूल साले तो साले कहे तो साथ भूल आई। हमार साथ तो बुढ़िया है कसत फूल आई बे। शायद मालूम जवान हो साथ भूली हुआ। अरे हमार दौड़त अंदर के सांस फूल आई। तुम्हें कहे रहन काका काहे? बताओ गांव महेरा जंगल महेरा मंगल महेरा नरम महेरा फलवा महेरा। और काका आज तुमका तुम हमका सगल ढूंढो। हाँ। बच्चा मुलाहिया नहीं ढूंढो घंटा बजाए के। अब काका हम जानत हो तो है ही ना घंटा बजाए के। बता बता का है? मोर काका आपका मेरे बाबू साहब नंबरदार ठाकुर काली चरण सिंह अपने चौपाल में इंतजार करें बाबू साहब। अरे बुलक यह चीज तो हम भूलन गए कि आज हम बाबू लंबरदार साहब खिया गए नहीं, ये लिए लंबरदार याद कर रहे हैं। सही है तो चलो बुलेट हाँ। यही लगा रहे हम चल रहे हैं बाबू लंबर साहब के। चलो बुलेट कि सब जने मिलके यह मुनिमवा के भैया एक बियाह कराए दियो और खजुलिन खाओ हो सुहारी सब रवई माँ खजुलिन खाओ हो
या तो हमारे कारिंदों ने लाला तक मेरा संदेशा नहीं पहुंचाया, और या लाला ने जानबूझकर आकर हमें मुजरा नहीं बजाया, और यहाँ शेर भूखा बेकरारी बढ़ती जा रही। जय शंकर की बाबू घंटा। आओ लाला, बड़ी देर कर दी आने में। बाबू साहेब हाँ? नंबरदार, आज यह मुनिमवा का कहे बरे याद करे हो बाबू साहेब घंटा तुम्हें तो बजाए अच्छी तरह से थे। पता है कि हमने क्यों बुलाया है। अगर मेरे मुंह से सुनना चाहते हो तो सुनो बुलवाने का कारण क्या है। और मेरे दिल में उठ रहा एक उलझन का। मेरे दिल में उठ रहा उलझन का तूफान। और इस नगरी में इस समय इसकी है शिकार। क्या बाबू साहेब, क्या बात है? तो सुने बाबू साहेब, और हरि दयाल की जो सुता है जन्नत की भूख। हरि दयाल की जो सुता है जन्नत की हूर, और है जवान वो इस समय, और है मद से भरपूर। सेठ हरदयाल की बात करते हो? हाँ बाबू साहेब, इतनी खूबसूरत है। वही के बिटिया बहुत खूबसूरत है, ओकर नाम चंदा है। बड़ी तारीफ कर रहे हो लाला, तारीफ के काबिल है क्या? अरे बाबू साहेब, वही का अंधेरे में बैठा दियो तो ये लाइटन के काम ही नहीं ना। ऐसी बात है। घंटा बजाए। सुन के तारीफ उसकी मचल दिल गया। सुन के जतन मेरे मन के लिए जाओ फौरन उठा। क्या उठे नैन चंचला तो दिल में धीरज धरो, सब्र से काम लो, दिल में धीरज धरो। सब्र से काम लो, चंदा को फांस लाना तो
हमें वो लड़की चाहिए। बाबू साहेब तारीफ के काबिल है वह। और बाबू साहेब आप चिंता न करो, हम इसी वक्त जा रहे हैं और उनका बिटीवा का तुरंत आपके हवेली में हम हाजिर कर। ऐसी गलती मत करना लाला। आहे बाबू साहेब अगर तुम उस लड़के को लेकर हवेली में आए और किसी ने देख लिया तो काली चरण के चेहरे पर जो शराफत का नकाब है उतर जाएगा। लोगों को हमारी असलियत का पता चल जाएगा। इसलिए यहाँ मत दिखराना। हमारे पूर्वजों ने नदी के किनारे एक ऐसा गांव बनवाया जिसे लाल बंगला कहते हैं। उस लड़की को नदी के किनारे लाल बंगले में ले आना। और हम चल रहे हैं, वहाँ अपनी भूख और बढ़ा रहे हैं। जल्दी से आना। का कही सरकार लौंडीवा का लावे कहा है? हाँ बुलेट और स्कूटर हैं? दोनों लोग 2-4 छल्ला ठैत ले लियो हाँ और चलो वो बिटीवा का लेके तुरंत आवा जाए। बहुत सही, चलो। कैसे चलिए भैया? आप चलिए आप, मगर कैसे? चलो कैसे? अरे श्याम बंसी बजाते हो या मुझे बुलाते हो? श्याम बंसी बजाते हो या मुझे बुलाते हो? दुनिया का ओरिजिनल, मगर हमारे पेटी मास्टर क्या बना दी है? क्या? और कभी पौआ पिलाते हो, सिर्फ पौआ दिखाते हो, ना हमें पिलाते हो, सिर्फ हेलो हेलो हेलो। एक चीज देखे हुई हो, एक क्रिस के गाना बहुत वायरल है। क्रिस के गाना बहुत वायरल है ना, तो एक गाना और वायरल हुआ है। कौन गाना? कुल मिला के 3 गाना वायरल है। मगर कैसे? कैसे? पौआ ना लिया, पौआ ना लिया, कि पौआ ना लिया, कि चखना ना लिया, क्या तो क्या लिया? कि पौआ ना लिया, ओ चखना ना लिया, पौआ ना लिया, ओ चखना ना लिया, तो फिर क्या लिया? फिर क्या किया? फिर क्या किया? बाजी राम सिंह, जैसा कि हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज एक बहादुर जाबाज सिपाही आज तक हमारी इस मातृभूमि की सेवा करता रहा, लेकिन आज उसके नौकरी के दिन पूरे हो चुके हैं। आज हमारे बीच से वो रिटायर होके अपने मैदान चला जाएगा। फौजी वीर सिंह को हमने खबर भिजवा दी थी, लेकिन अभी तक फौजी वीर सिंह हमारे हेडक्वार्टर नहीं पहुंचा। 2 घंटे पहले ही उसके बाद संदेश पहुंच चुका है। ठीक है, हम लोग उसका इंतजार करते हैं।
फौजी वीर सिंह, जैसा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज तुम्हें नौकरी करते पूरे 15 वर्ष हो चुके हैं। सरकार के नियम कानून द्वारा आज आपको फौज से रिटायर किया जा रहा है। आज तक आपने बड़ी ईमानदारी और मेहनत से फौज में काम किया और ड्यूटी किया, इस मातृभूमि की सेवा की, हमेशा ऊंचाई पर तिरंगे को लहराते रहे। लेकिन आज अपने साथियों, अपने बटालियन को छोड़कर अपने मकान जा रहे हो। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि क्या आप इस देश के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सर, आज मैं ज्यादा कुछ ना कहकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर कि आज मेरे सर्विस के 15 वर्ष पूरे हो गए हैं और आज मुझे देश की सेवा से निवृत्त किया जा रहा है, रिटायर किया जा रहा है। सर, मेरी तमन्ना थी कि जब तक मेरे तन में प्राण रहे मैं देश की सेवा करता रहूं, लेकिन सर मजबूर हूं। जो सरकार का नियम और कानून है उसे बदला तो नहीं जा सकता सर। बस इसी बात का मुझे अफसोस है कि आज के बाद मैं देश की सेवा नहीं कर पाऊंगा। अफसोस मुझे सर। फौजी वीर सिंह, शायद तुम भूल रहे हो, आतंकवादी, घुसपैठी, देशद्रोही सिर्फ बॉर्डर पे ही नहीं, दूसरे मुल्कों में ही नहीं, अपने गांव समाज में भी बैठे हैं वो दरिंदे जो गांव समाज को बर्बाद करने में लगे हैं। अगर तुम चाहोगे तो अपने गांव समाज में, अपने घर पे ही रहकर अपने गांव समाज की सेवा कर सकते हो। और फौजी वीर सिंह, अपनी ये बंदूक जो सरकारी रिवाल्वर इसे जमा कर दे। आज मुझे इस बात का अफसोस है कि एक जवान हमारे बीच से जा रहा है, लेकिन आज इस बात की खुशी भी है कि ये जवान सही सलामत ड्यूटी करके अपने घर वापस आ रहा है। लेकिन तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए सरकार ने तुम्हें कुछ इनाम घोषित किया। सिपाही राम सिंह, फौजी वीर सिंह के लिए जो सरकार ने लाइसेंसी बंदूक और कारतूस की पेटी घोषित किया है, उन्हें पेश किया जाए। और फौजी वीर सिंह, आप यहाँ साइन कर दें, ये आपके रिटायरमेंट का कागज है, इसे संभाल कर रखना। ये लीजिए। फौजी वीर सिंह, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन फौजी वीर सिंह, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं।
O God, you are my, and yours teach me to love your thing whether begat shut my past. राम सिंह हमारे बीच से एक बहादुर सिपाही आज रिटायर होकर घर गया, लेकिन आओ हम अपनी पूरी बटालियन को लेकर दक्षिण दिशा की बॉर्डर की ओर चलते हैं और देखते हैं कोई आतंकवादी घुसपैठी कोई साजिश तो नहीं रच रहा है। आइए हमारे साथ। चलता है और मेरे पिताजी का नाम है शेख दयाल, जो इस दुनिया में नहीं है। आज चलती हूँ नदी घाट पे और स्नान कर कर कपड़े धुलकर घर भी वापस आए, क्योंकि घर में भी सारा काम बाकी है। और रास्ता चलते चलते, और रास्ता चलते चलते गली में मैं क्या क्या सोचूं। रास्ता चलते चलते गली में मैं क्या क्या सोचूं। क्या क्या सोचूं दैया, क्या क्या सोचूं, क्या क्या सोचूं दैया, क्या क्या सोचूं। रास्ता चलते चलते गली में मैं क्या क्या सोचूं। रास्ता चलते चलते कोई कोई हमके जवानी दिखावे, कोई कोई हमके ही कोई कोई हमके ही कोई कोई हमके ओ जवानी दिखावे, कोई दिखावे कोई दिखावे गली में मैं क्या क्या सोचूं। कोई दिखावे क्या बताऊं, अब मैं नदी घाट पे आ गई हूँ, चलती हुई कपड़े धोती हूँ। और रास्ता चलते चलते गली में मैं क्या क्या सोचूं। रास्ता चंदा, अरे ओ बिटिया चंदा, चंदा। अरे चाचा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बिटिया, घंटा बजा। लेकिन चाचा जी सब बात तो ठीक है, लेकिन आज इस नदी घाट पे अचानक कैसे आना हुआ। बिटिया चंदा, क्या बात है। यही गली से जात रहे हाँ तो तुमका देखा कि इतनी धूप में तुम बैठी कपड़ा धो रही है। बिटिया पहले तो तुम नान बुदुक्का के रहे हो, अब तो एकदम पानी के हो गए हो और एकदम फूल के गौर भभक्का हो गए। चाचा जी तुम्हारे कहने का मतलब है मैं छोटी छोटी हूँ, अरे मैं सयानी हो चुकी हूँ। अरे बुलेटवा, यह तो क्या है कह रहे हैं। अरे तुम कहा तुम बतलाता हो, तब तक लाओ हम कपड़वा धोती है धो दे। हाँ तुम यहाँ कपड़े धोवे तो आयो है। का मेहरवन के धोती में पैसा बांधा रहा था ना, वही चक्कर में तो
सिंगानी थी जब तो अपने अम्मा के अचरे में टोबा करत रहे ना तो तू एक सिक्का पाए जात रहे। वही तो आदत करी है ना घंटा बजाएंगे। चाचा जी आखिर बात क्या है? चंदा हाँ चाचा जी भैया हम तुमसे कुछ कहा चाहे थी। बोलिए क्या कहना चाहते हो? सुनो बिटिया। और चंदा छोटी थी पहले। छोटी हाँ बिटिया। और चंदा छोटी थी पहले अब जवान हो गई चंदा। चंदा छोटी थी पहले अब जवान हो गई। और तीर पहले थी चंदा अब कमान हो गई। कि याद कर उस दिन को जब कॉलेज पढ़ने आती थी हाँ चाची जी और मास्टर तुझे मारते थे चोट मुझे लग जाती थी। कि याद कर उस दिन को जब कॉलेज पढ़ने आती थी और मास्टर तुझे मारते थे चोट मुझे लग जाती थी। और गुल पहले थी चंदा अब गुलिस्तान हो गई। गुल पहले थी चंदा अब गुलिस्तान हो गई। और पहले छोटी थी चंदा अब जवान हो गई। ये लाल बहादुर ठेकेदार, लाल बहादुर ठेकेदार इन भैया की तरफ से इसी सील को देखते हुए 11 रुपए का इनाम। भैया का कहना प्रोग्राम बढ़िया होना चाहिए। चाचा जी सब बात तो ठीक है। और चाचा जी मैं आपकी और समझ न पाई बात। चाचा जी चाचा जी मैं आपकी और समझ न पाई बात। और चाचा जी मैं आपकी और समझ न पाई बात। और सही सही हाँ सही सही बतलाइए और बड़ा कौन सा सही सही। चाची आखिर आप कहना क्या चाहते हो? सुनो चंदा कि चंदा मेरी बात को भाई सुनो लगा कर। हाँ, चंदा। चंदा मेरी बात को भाई सुनो लगा कर ध्यान। और तुमको चलना आज पड़े हमारे साथ। चंदा बिटिया सुनो हमारी बात कि संदेशा ठाकुर का लाया हूँ बिटिया। कि संदेशा ठाकुर का लाया हूँ बिटिया और हवेली पे तुमको बुलाया है बिटिया। कि तुम्हें सोने चांदी मुझे के वो लाद देंगे। तुम्हें सोने चांदी से वो लाद देंगे। और बुलाने को हमको पठाया है बिटिया।
अच्छा बिटिया, तुमका बाबू साहेब कालीचरण लंबरदार अपने हवेली में बुलाए नहीं, चाचा जी घंटा बजाए। सुनिए, और जो बात था मिले अब न कहना दोबारा, जो बात था मिले, जो बात था मिले अब न कहना दोबारा, और नहीं तो बिगाड़ू रुतबा तुम्हारा, नहीं तो बिगाड़ू। जो ठाकुर का उपदेश अगर मुझू को देगा, जो ठाकुर का उपदेश अगर मुझू को देगा, तो मारूंगी मुंह पे एक थप्पड़, तो मारूंगी मुंह पे एक थप्पड़ करारा। हेलो चाचा जी, क्या बोले? ठाकुर मुझे सोने चांदी से ना देंगे। नहीं चाचा जी, जाओ, अगर तुम्हें इतनी सोने चांदी की जरूरत है तो जाओ, ठाकुर के हवाले में अपनी बहन और बेटी को बिठा दो, हो जाओ मालूम। ए चंदा बिटिया, हमारे को नहीं ना, यही मेरे तो हम निर्वंशिया घंटा बजाए के। अच्छा, इसीलिए किसी बहन और बेटी को ले जाते हैं, ठाकुर के हवाले में बिठा देते हैं और घूस ले लेते हैं। बिटिया नाराज न हो, चलो तुमका ठाकुर साहब अरे राज रानी बनाएंगे। मुझे इस दुनिया में, इस संसार में किसी की हिम्मत नहीं है कि चंदा के हाथ लगा सके। ए चंदा, जबान बित्ता भर के तेवज 3 गज के, तुमका चलेगा पर ए बुलट पकड़ ससुरी का। चलो आओ, चलो ठाकुर के साथ घर में, वहाँ ठाकुराइन बन के राज करी हो न जाई। चंदा को ले जाने आए थे। अरे चंदा के जब तलक जिस्म में जान है, ए चंदा किसी को चौड़ी में जाएगी। मैं भी चलती अपने घर। हेलो, और नदी के तीरे तीरे ना, ओ नदी के तीरे तीरे ना, चलत है राम लखन दोनों भाई, नदी के तीरे तीरे ना। नदी के तीरे तीरे ना, नदी के तीरे तीरे ना, चलत है राम लखन दोनों भाई, नदी के तीरे तीरे ना। आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई, आगे आगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग मालूम है, मैं फौज से रिटायर होकर अब अपने घर जा रहा हूँ। बुलाट बेटा रामबली, देखो यहाँ तक तो हम आ गए हैं,
अब यहाँ से हमारे गांव के लिए कोई साधन नहीं मिलेगा। अब हमें यहाँ से गांव तक पैदल चलना पड़ेगा। मालिक क्या बात है? सीधा रास्ता रहेगा। देखो, हमारे गांव के लिए यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जो रोड से जाता है वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, और एक रास्ता जो नदी के किनारे से जाता है जिसे लोग गांव में गरियारा चक्रोट कहते हैं। तो आओ हम उसी नदी वाले रास्ते से चलते हैं, बड़े आराम से घर पहुंच जाएंगे। क्या बात है? साहब जल्दी से चलो, वही की जल्दी हो जाए। हाँ, तो जल्दी पहुंचना है तो इस नदी के किनारे चलते हैं। और सुनो, चलते चलते हम तुम्हें एक छोटा सा गीत सुनाकर चलते हैं, ताकि हमारा रास्ता भी कट जाएगा और हम आराम से घर भी पहुंच जाएंगे। सुनो, एक समय की बात है, ये 1962 में जब चीन और भारत से लड़ाई हुई थी, उस समय की बात है। कवियों ने कैसे लिखा है मैं तुम्हें बताता हुआ चलता हूँ। तो दुश्मनों ने सरेआम ललकारा है, भारत पे हमला करने को खुला तमाचा मारा है। टूट पड़ो तुम चीन के ऊपर, यही हमारा नारा है। और लहरा दो तिरंगा झंडा, जो बापू का प्यारा है। अरे चीन किस होश में है तू, अरे चीन किस होश में है तू, हमें छेड़ पछताएगा। और चखना चूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चखना चूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। जय जवान, जय किसान, भारत के नौजवान, भारत से टकराएगा, भारत से टकराएगा। चखना चूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चलो आगे बढ़ते रहो। जागो रे माँ बहनों जागो, तुम्हें भी जगना है। झांसी वाली रानी जैसा जौहराज दिखाना है। जागो रे माँ बहनों जागो, तुम्हें भी जगना है। झांसी वाली रानी जैसा जौहराज दिखाना है। भूखी शेरनी झपट पड़े, भूखी शेरनी झपट पड़े, कुत्तों की मौत मर जाएगा। चखना चूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चखना चूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। क्या बात है, यहाँ बेकरारी बढ़ती जा रही है। अब तक न लाला का पता और उस लड़की का।
जय शंकर की बाबू साहेब घंटा बजाए के। ये अब क्या देख रहे हैं लाला? जाते समय बड़ी डींगे मार रहा था, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आया तो खाली हाथ, लड़की का बाबू साहेब या मुनिमवा ना तो कबो खाली हाथ आवा है ना आजे खाली हाथ आवा। बाबू साहेब घंटा बजाए के। अरे बुलाट ला ससुरी का क्या लेके आ बिटिया का। साहेब है ना कमाल के चीज मस्त माल घंटा बजाए के। जितनी तारीफ किया था उससे 4 कदम आगे है लड़की। जरा देख तो। अरे बाबू साहेब पहले हमारे इनमवा बाबू साहेब घंटा बजाए के मिलेगा। लेकिन एक कहावत तो सुना होगा, संतोषम परम सुखम। मतबल बाबू साहेब मतलब संतोष का फल मीठा होता है। अरे इससे 2-4 बातें तो करने ही नाम मिलेगा। सुना लाला, बड़ी मशक्कत की है इसे लाने में। जाओ आराम करो, समय आने पर हम तुम्हें बुलवा लेंगे। इससे बात देखो क्या क़यामत का मंजर है। अरे इसकी खूबसूरती देख कर हजरत की कारीगरी याद आ रही है। ऊपर वाले ने दुनिया वालों को जितनी खूबसूरती दिया है, दुनिया की आधी खूबसूरती इस लड़की को दिया है। सारी औरतों को बांट दिया है। कर रही है काम आंखें, कर रही है काम आंखें। अरे कर रही है काम आंखें, तीर के सब्जी का काम लेती तुझसे। शमशीर का चांदा से मालिश का फुकी न जाए जगीर यह हकीकत है, न कोई कहानी है कि तेरी गजल से अच्छी तो तेरी जवानी है। अरे कितने ही डूब गए इस रूप के समंदर में, कितने ही डूब गए इस रूप के समंदर में, मगर आज हम भी देखेंगे इस समंदर में कितना। ठाकुर ये मत समझो, हुस्न वालों का गलियों का आना जाना मार डालेगा और बच्चों के हुस्न से तो ये जमाना मार डालेगा। जो
जो मेरा दिया हुआ खाते हैं, मेरे कुएं तालाब का पानी पीते हैं, मुझे मार डालेंगे। आज तक रायपुर में किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं जाना तो काली तरफ से नजरें मिलाकर बात कर सके। मिटा सके जमाना, जमाने में दम नहीं। अरे जमाने हमसे है जाने मान, जमाने से हम। कहूं हर तेरी तिरछी तेरी तिरछी नजरियों ने तेरा कहना, ओ तेरा कहना न हर किसी गवारा, मुझे तेरा कहना। ओ तेरा कहना न हर किसी गवारा, मुझे ओ फिर न कहना कहना, ओ फिर न कहना मुझे दोबारा, मुझे कर है इनकार कहना हमारा राज जबरन बड़ा लूटना चाहता तू खुदारा, मुझे लूटना चाहता तू, लूटना चाहता तू खुदारा, मुझे है नहीं बस में, है नहीं बस में तेरा गवारा, मुझे है नहीं बस। अपनी बाहों का दे दे सहारा। अपनी बाहों का दे दे सहारा, मुझे चाह वस्ल की चाह मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ और पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। तो जोड़ कर हाथ विनती और करूँ आपसे, जोड़ कर हाथ
गेट खोल जाओ, लेकिन ठहरो। अरे जाने से पहले हमारी एक बात सुन लो। एक बात कहना है तुमसे, जरा गौर से सुनो। जब हमको नहीं थे कर दीजिए प्यास वो तो किराने बुझा दी। कैसी बातें करती हो, तो ऐसा तो नहीं मानोगे। तो दे रही हूँ मैं तुझको आखिरी चेतावनी, दे रही हूँ मैं तुझको। आखिरी चेतावनी, जुल्म की हद करो ना, मुझे लूट करो। चाहे रहे तुमको छोड़ेंगे धरती चाहे रसातल को चली जाए, आसमान में गिर पड़े। अंत में देखो प्यार से समझा रहे हैं, अगर हमारी बाहों में आओगी तो आबाद, और अगर कालीचरण ने दौड़कर पकड़ लिया तो इसी सिगरेट की तरह तो मेरी मुरली वाले कहाँ हो? आज ही चंदा की इज्जत लूटने के लिए तैयार आ जाओ। मुरली वाले कहो मेरे कान्हा। बंदूक लिया। इस साला मुरली वाला कौन है हमारे इलाके में जिसको मेरा खौफ नहीं है? कालीचरण नहीं है। लो बंदूक लाओ साला। ये कौन है मुरली वाला? मुरली वाला नहीं जानते का बाबू साहेब? कौन मुरली वाला? अरे वो जो बगिया में गैया चरावा करत है, वो श्री कृष्ण की बात कर। अच्छा, वो कृष्णा की बात करती है। हाँ, जो इतनी बड़ी बांसुरी बजावा कर, वही मुरली वाला। कृष्णा, वो कृष्णा की राशि और हमारी राशि एक है। जब द्वापर में कन्हैया ने यही किया था तो लोगों ने कहा था कन्हैया रास रचा रहा है, और आज हम जो वो कर रहे हैं तो उस साले मुरली वाले को बहुत खल रहा है। अरे कान खोल कर सुन ले, अगर वो मुरली वाला यहाँ आया तो कसम चुटिया की इतनी गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा, डॉक्टर भी पता नहीं पाएगा पोस्टमार्टम के बाद कितनी गोली कन्हैया के आता। मुझे विश्वास है कि मेरे मुरली वाले आएंगे, जरूर आएंगे। खाओ खाना ओ मुरली वाले, ये चंदा